नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है मेरे गुल्हानी स्टोरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान के भाग्य में जो लिखा होता है वही उसे नसीब होता है। हमारी आज की कहानी भाग्य पर लिखा इसी पर आधारित है। एक गांव में एक बहुत धनवान सेठ रहता था। धन दौलत ऐशो आराम की उनको कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके भाग्य में पुत्र सुख नहीं था। बड़े जतन से पूजा पाठ करने के बाद सेठानी को एक पुत्री हुई। सेठ जी ने अपनी पुत्री को बड़े लाड़ प्यार से एक बेटी की तरह ही पाल पोस कर बड़ा किया। सेठानी हमेशा सेठ जी को एक पुत्र गोद लेने को कहती, लेकिन सेठ जी पुत्र सुख उनके भाग्य में न होने की बात कहकर सेठानी की बात को टाल देते। खैर, हर बेटी की तरह सेठ जी की बेटी भी शादी योग्य हुई। सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी अमीर व्यक्ति से करा दी, परंतु बेटी के भाग्य में धन सुख न था। शादी के कुछ समय बाद ही बेटी का पति शराबी और जुआरी निकला और शराब और जुए में उसकी सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई। बेटी को इस तरह दुखी देखकर सेठानी जी भी दुखी होती। एक दिन सेठानी जी ने सेठ जी के पास जाकर अपनी बेटी के दुख पर चिंता जताते हुए कहा, आप दुनिया की मदद करते हो, लेकिन यहाँ हमारी खुद की बेटी दुखी है, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? सेठ जी भी बेटी को दुख से दुखी रहते थे, लेकिन भी जानते थे कि जिस तरह उनके भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं थी, ठीक उसी तरह बेटी के भाग्य में अभी धन सुख नहीं है। उन्होंने सेठानी जी को बस समझाते हुए कहा, भगवान, अभी उसके भाग्य में सुख नहीं लिखा है। जब उसका भाग्य उदय होगा तो अपने आप वह खोई हुई धन संपत्ति फिर से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सेठानी जी को तो अपनी बेटी का दुख की चिंता खाए जा रही थी। एक दिन सेठ जी किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे, तभी उनके दामाद का सेठ जी के घर आना हुआ। सेठानी ने बड़ी आव भगत से अपने दामाद का आदर किया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करवाया। तभी उनके मन में बेटी की मदद करने का विचार मन में आया और उन्होंने सोचा, क्यों ना मोतीचूर के लड्डू के बीच में सोने की मुद्राएं रखकर बेटी के घर भिजवा दी जाए। बस सेठानी जी के सोचने भर की देरी थी। उन्होंने जल्दी से मोतीचूर के लड्डू बनाए और एक एक सोने की मुद्रा लड्डुओं के बीच में रखकर दामाद को टीका लगाकर देसी घी के लड्डू जिनमें मुद्राएं थी देकर विदा किया। लड्डू लेकर दामाद जी घर की ओर निकले। रास्ते में उन्होंने मिठाइयों की दुकान दिखाई दी। दामाद जी ने सोचा, इतना वजन कौन घर लेकर जाए, क्यों न लड्डू मिठाई की दुकान पर बेच दिए जाए। बस फिर क्या था, दामाद जी के सोचने भर की देरी थी। उन्होंने लड्डुओं से भरी थैली मिठाई की दुकान पर बेचकर नगद पैसे ले लिए और वह बहुत खुश होकर घर की ओर निकल पड़े। उधर सेठ जी बाहर से आए। उन्होंने सोचा, क्यों ना घर के लिए देसी घी के मोतीचूर के लड्डू लेकर चलूं। आगे जाकर सेठ जी भी उसी दुकान पर गए जहां उनके दामाद ने मोतीचूर के लड्डू बेचे थे। सेठ जी ने दुकानदार से लड्डू मांगे। दुकानदार ने लड्डुओं की वही थैली सेठ जी को दे दी जो उनके दामाद कुछ देर पहले दुकानदार को बेचकर गए थे। लड्डू लेकर सेठ जी घर आए और लड्डुओं की थैली सेठानी जी को दे दी। लड्डुओं की वही थैली देखकर सेठानी जी ने लड्डुओं को फोड़कर देखा तो उनमें से सोने की मुद्राएं निकली। मुद्राएं देखकर सेठानी जी ने माथा पकड़ लिया और बेटी की मदद करने के लिए दामाद जी को लड्डुओं में मुद्रा छुपाकर देने की बात सेठ जी को बताई। सेठानी जी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, भाग्यवान, मैं ना कहता था कि अभी धन सुख उसके भाग्य में नहीं है, इसलिए तुम्हारी दी गई मुद्राएं फिर से घूम फिर कर तुम्हारे पास ही आ गईं। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ना, भाग्य से बड़ा कोई नहीं। जो इंसान के भाग्य में लिखा होता है उसे वही नसीब होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, इससे भगवान आपका अच्छा भाग्य लिखता है।
तो दोस्तों वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि करते रहिए कुछ ऐसा काम जिससे हो अपने माता पिता का नाम। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो और कुछ सीखा हो आपने, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।